दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। सर्वप्रथम भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बात आज युवाओं की, छात्रों की, शिक्षकों की, देश की जनता की ओर से और दोनों सरकार से, राज्य सरकार माननीय सुशासन बाबू और दूसरी ओर मोदी सरकार, जुमलेबाज सरकार, मैं उन्हें उन्हीं नाम से जानता हूँ। देखिए कि अगले साल नियत समय पर परीक्षा होगी, मैट्रिक की, इंटर की जैसी स्थिति है अभी, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाना, फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना लॉकडाउन से पिछले मार्च से कोचिंग संस्थान, स्कूल बंद हैं और लगातार पिछले दिनों गाइडलाइन आई कि 30 सितंबर से अब उस डेट को बढ़ा दिया गया। जो डेट 6 सितंबर को खुलता वो डेट अब आगे जो है लॉकडाउन का जो अनलॉक प्रक्रिया जो हो रहा था उसमें सारा चीज़ खुला हुआ है। बस शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया गया सरकार के द्वारा। 6 महीने से स्थिति खराब है। कितने शिक्षक इस लॉकडाउन की वजह से, कोचिंग बंद होने की वजह से बेरोजगार जो हुए, जो अपना निजी धंधा था वो चौपट हो गया, सब्जी बेचने लग गए, कई तो सुसाइड किए। ऐसी स्थिति आ गई, घर परिवार चलाने में समर्थ थे। और छात्रों की ले लें, छात्र परेशान, छात्र फोन कर करके पूछते हैं सर कोचिंग कब खुलेगी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल हो गया मेरे लिए, जो विद्यार्थी पूछते हैं। ऐसी स्थिति है और वो घर चले गए और पढ़ाई उनकी चौपट होगी और उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। नियत समय परीक्षा होगी, 6 महीना कोचिंग बंद, सरकार कोई दृष्टिगत ध्यान नहीं है। अब और इस संदर्भ में देखो कि आप पिछले 3-4 साल पहले बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का फॉर्म भराया गया था, उसका अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया बिहार सरकार ने। ऐसी स्थिति है, टाइम पर परीक्षाएं नहीं हो रही है और वैकेंसी जो निकलती है वो चुनावी शगुफा लॉलीपॉप के जैसा निकलता है। अभी देखो कि हालिया जो दरोगा का बहाली निकला है वो भी चुनावी लॉलीपॉप है, जो लोगों में वितरण किया जा रहा है एक तरह से, ताकि वोट कवर होगा, वोट बैंक बनेगा। यह है हमारे सुशासन बाबू, जिन्होंने 15 साल में रहकर इस देश में कोई परिवर्तन नहीं किया। शिक्षा के नाम पर भेड़िया धसान की स्थिति पैदा कर दी। शिक्षक त्राहिमाम, विद्यार्थी त्राहिमाम, पूरी स्थिति राज्य की बद से बदतर। और इसको मैं अब केंद्र से भी जोड़कर देखूंगा, देश से भी जोड़कर देखूंगा कि कितनी खराब स्थिति बनती जा रही है। पिछले लॉकडाउन के दरमियान कितने करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सीएमआई की जो रिपोर्ट आई, जुलाई महीने में अकेले 50 लाख 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ाई के लिए कोचिंग स्कूल बंद, वहां कोरोना नजर आता है। और तो और आज मैं तथ्य के साथ, पूरी आंकड़े के साथ बात करने वाला हूं। जुमलेबाज सरकार, मोदी सरकार। देखो आप, मैं सरकार से एक सवाल करना चाहूंगा। सरकार का सबसे पहला चीज आज कटाक्ष जो मैं उससे भी करने वाला हूं कि देखिए परीक्षा का फॉर्म कब भरवाया जाता है, परीक्षा कब लिया जाता है, रिजल्ट कब पब्लिश किया जाता है। एसएससी सीजीएल का, जिसको अभी जो हालिया गर्म मुद्दा बना हुआ है, उसकी स्थिति देखो आप, उसके संदर्भ में बात करूंगा। कब वैकेंसी भराता है, कब जाकर के उसका जो है परीक्षा होता है। अगर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सरकार से, अगर आप चुनाव का एक डेट निकल जाए अभी, और यानी नामांकन हो जाए, और चुनाव 2 साल बाद हो, उसका रिजल्ट 1 साल बाद आए, और चुनाव में धांधली प्रक्रिया का कुछ आरोप लगे और वो मामला न्यायालय में चला जाए, न्यायालय 2-3 साल बाद फैसला सुनाए, तो सरकार को कैसा लगेगा? वो चीज उनके लिए बुरा लगेगा। लेकिन विद्यार्थी के साथ भी यही स्थिति है, ये स्थिति है। 4-4 साल, 5-5 साल, कई वैकेंसी तो 5-5-7 साल से लटके हुए हैं। 3 साल तो कम से कम, उससे ज्यादा ही लटके हुए हैं। उसके अब सीजीएल की मैं बात कर रहा था शुरू में। सीजीएल के संदर्भ में समझिए, उसका नोटिफिकेशन आया मई 2018 में। उसका जो ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ भराने का, 5 मई से प्रीलिम्स हुआ उसका। 3 टायर में परीक्षा 4 टायर में होता है। प्रीलिम्स 4 जून को हुआ, मेंस सितंबर 2019 में हुआ। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है वो दिसंबर में हुआ। उसके बाद एक सीपीटी टेस्ट होता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ दिसंबर में, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब कब जाकर के सीपीटी होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? पागल तो नहीं है सरकार, सोई हुई है। आगे देखो कितनी खराब स्थिति है। अब ग्रुप डी एनटीपीसी को मैं जोड़ना चाहूंगा।
नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 को आया, 90,000 पद के लिए वैकेंसी था। इसमें 2.5 करोड़ लोग भरे। आप समझ सकते हो बेरोजगारी का कितना बड़ा आंकड़ा इसी से स्पष्ट होता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, बैठकर जुमलेबाजी दे रही है। उसमें 500 रुपये फीस दिए ये लिए गए, जिसमें बताया गया 100 रुपया एग्जाम फीस है, 400 रुपया जैसे गैस सब्सिडी मोदी सरकार दे रही थी वैसे सब्सिडी की तरह 400 रुपया एग्जाम के बाद उसको दे दिया जाएगा। और आज उस परीक्षा को जो फॉर्म भरवाया गया था एनटीपीसी ग्रुप डी का, वो 400-500 दिन हो गए, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जेई नीट की परीक्षा हो रही है। विद्यार्थी को जब विद्यार्थी कहता है कि आप इस परिस्थिति में जब पढ़े नहीं है, पढ़ाई नहीं हुई है और आप एग्जाम ले रहे हो, तो उस पर लठ बरसाए जाते हैं। ये स्थिति है। अब वैकेंसी ट्रेंड देखो, जो सरकार अब वो लांछन लगाएगी कि कांग्रेस के जमाने से वो चला रहा है बेरोजगारी। मैं आपको कुछ मुद्दों के साथ आज समझाना चाहूंगा, तथ्य के साथ। एसएससी सीजीएल की बात किया, उसका मैं ट्रेंड बताता हूँ। वैकेंसी ट्रेंड 2012 में 16,119 वैकेंसी निकले थे। 2013 में क्रमागत समझिएगा कैसे कैसे डाउनफॉल हुआ इसका। 2013 में 16,114, 2014 में 15,549 वैकेंसी निकली, 2015 में 8,561। देखते जाइए ग्राफ गिरता जा रहा है। 2016 में 10,661, यहाँ उठा है। 2017 में फिर गिरा 8,134, 2018 में 11,271 और 2019 में पिछले साल 8,582 वैकेंसी आई। यानी 2012 कांग्रेस रीजन 16,119 और 2019 8,000। कहाँ गया 8,000? जॉब खत्म, वैकेंसी खत्म। आईबीपीएस जो बैंक का होता है, 2013 में 21,680 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। अब 2014 आते हैं मोदी सरकार में। 2014 में 16,721 वैकेंसी, 5,000 गायब। 2015 में 12,434 वैकेंसी, 2016 में 9,456 वैकेंसी। ग्राफ गिरता जा रहा है। 2017 में 3,552 वैकेंसी, 2018 में 4,252 वैकेंसी, 2019 में 4,336 वैकेंसी और 2020 में 1,167 वैकेंसी। यानी 2013 में 21,000 और 2020 में मात्र 1,167। ये स्थिति है देश का दोस्तों। वाह मोदी जी वाह, कमाल है आपका, कमाल है। और जब इस मुद्दे को हम उठाएंगे, कोई भी उठाएगा, युवा उठाएगा, तो उसको अर्बन नक्सल करार दिया जाएगा, एंटी नेशनल करार दिया जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई है। उसको देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा। एक युवा को क्या चाहिए? 35-40 हजार रुपये महीने की नौकरी, घर परिवार जिससे चलाए, खुश रहे, वो भी आप छीन रहे हो। अगर आपसे ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप स्थिति नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, बोल दीजिए देश हमसे नहीं चलने वाला, छोड़ दीजिए। लेबनान में सरकार से देश नहीं चली, देश लेबनान में वहाँ पर सत्ता छोड़ दिया सरकार ने, नहीं चलता है, छोड़ दीजिए, चला लेंगे हम लोग किसी ढंग से। और हाल में देखो पिछले दिनों सीईटी का जो एक लॉलीपॉप दे दिया, जो कि कब तक आएगा, क्या परिस्थिति में आएगा। आप तो एग्जाम सही टाइम पर नहीं ले रहे हो, वैकेंसी भरवा रहे हो सही टाइम पर, वैकेंसी नहीं निकालते हो तो सही टाइम पर उसका एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। डूब मरनी चाहिए। और आप बढ़ती आबादी का हवाला देते हो। क्या भाई, दुनिया का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान। युवा को काम में लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा देश समृद्धशाली होगा, लेकिन बेवकूफ बना रहे हो आप देश को। और आपकी पॉलिसी तो सब पॉलिसी खत्म है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हसर निकला हुआ है, उसमें आप ज्यादा काम कर रहे, ज्यादा विज्ञापन पर खर्च कर देते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना का वही हाल है। आप युवाओं के रोजगार को लेकर इतना आप बीते दिनों इतने मन की बात करते हो। आप मन की बात में पिछले दिनों आपने पकड़ कुत्ता पालने की बात आपने कर दी। कुत्ता पालने की, अरे मोदी जी पहले आदमी कैसे आदमी अपने आप को पालेगा उसकी बारे में चर्चा कीजिए। ये स्थिति हो गई है। और तो और वो तो कुत्ता का चर्चा किया। आप कुत्ता शायद अपने आप को भाग्यशाली समझता होगा क्या, कि चलो भाई इंसान के, आदमी के अच्छे दिन तो नहीं आए, मेरे अच्छे दिन आ गए, अब हमको लोग पालेंगे। ये स्थिति आ गई। अब कुत्तों के अच्छे दिन आ गए, आदमी के अच्छे दिन 6 साल में नहीं आए। और आप चुनावी एजेंडा के तहत काम करते हो, ज्यादा से ज्यादा मुद्दा मिलता है हिंदू मुसलमान कर देते हो। युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा त्राहिमाम है। और आपकी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब फटकार लगाई है, और इसको कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। मीडिया वाला क्या है, गोदी मीडिया हो गई है। और जब बात जनहित मुद्दे की कोई रवीश कुमार एनडीटीवी में उठाता है तो वहां उसको गालियां पड़ जाती है। बाकी गोदी मीडिया तो आपकी बस जय जय जयकार करता है, और लोग आपके जो भक्त हैं वो आपके साथ हो लिए जाते हैं। आप कुछ भी करो, हाँ एकदम मोदी है तो मुमकिन है भाई। यही है मन की बात में
वहां पर काम की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, वहां आपने कुत्ते पालने की बात कर दी। और ऐसी स्थिति आपने तो पिछले साल कह दिया पकोड़ा तलो, ऐसी स्थिति आ गई। इससे बढ़िया कांग्रेस का शासन था, पकोड़ा तलने के लिए तो नहीं कहती थी सरकार, लोग स्वरोजगार करते थे, कुछ ना कुछ काम धंधे में लगे हुए थे, ऐसा त्राहिमाम नहीं मचा हुआ था। और दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, टीवी वाला नहीं दिखाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आपकी जितनी भी पॉलिसी है भारत सरकार की वो ढकोसला है, पाखंड है। दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय, लेकिन उसको कोई भक्त नहीं जानेगा, कोई भक्त उस चीज को नहीं देखेगा। वो आरोप लगा है सरकार पर, पाखंड है उसकी सब पॉलिसी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। वो मीडिया वाला नहीं दिखाएगा, मीडिया वाला हिंदू मुसलमान करेगा। एक एक मुद्दा को, सुशांत सिंह राजपूत को मैं भी मानता हूँ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके मामला को 24-24 घंटा लेकर बैठा रहता है। सीबीआई जांच में लगी हुई है, उसमें खुद लगता है कि चैनल वाला ही सीबीआई है, वही जांच प्रक्रिया में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति है। अब देश प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को 2 करोड़, उसमें जो 2,35,00,000 करोड़ लोन लेना पड़ेगा चलते हुए काम, जो कंटिन्यू काम है उसको चलाने के लिए 2,35,00,000 करोड़ का लोन लेना है। आर्थिक मंदी का दौर आ गया है, ऐसी स्थिति की लोन से वो चीज की, इतना लोन सिर्फ चलते हुए काम कंटिन्यू करने। अब वैकेंसी कहाँ दोगे, वैकेंसी जब हो जाएगी तो उसको सैलरी कहाँ से दोगे। इतना खराब स्थिति है इस देश का, शर्म करो मोदी जी। अब युवा जाग चुका, और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा, अब इस डिजिटल इंडिया बनाए हैं मोदी जी, उसी के मार्फत सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, उस जगह पहुंचिए। आज देखिए उसी का नतीजा है, छात्र जगे तो मन की बात को लाइक से 7 गुना, 10 गुना, 12 गुना डिसलाइक हो रहा है। और ये चीज हमेशा चलना चाहिए। और मीडिया को तो बाइकआउट करो, आजकल का चैनल तो देखना ही नहीं है, खराब है, बाइकआउट मीडिया, कुछ नहीं है मीडिया। आप खुद से जानकारी प्रोवाइड करो कि क्या स्थिति है, देश को बचाओ। प्रत्येक युवाओं से आह्वान है, मोदी सरकार को कोट करते हुए सवाल पूछो, हर आदमी सवाल पूछो, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि देश में बदलाव आ सके। नहीं तो ये सरकार सब युवाओं को बर्बाद कर डालेगी, सब कहीं के नहीं रहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।